हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिलेटिव लेआउट के बारे में और इसके यूजेज किस तरह से होते हैं और बेसिकली रिलेटिव लेआउट है क्या, इजी वर्ड्स में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा इसका नाम है उसी तरह का इसका काम भी है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव लेआउट इज़ अ व्यू ग्रुप दैट डिस्प्लेज चाइल्ड व्यूज़ इन अ रिलेटिव पोजिशन। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव लेआउट व्यूज़ का एक ग्रुप है जो कि इसके चाइल्ड्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ये 3 बटन्स दिख रहे हैं आपको। अब ये जो स्क्रीन है ये चारों जो है वो पेरेंट है। इसे पेरेंट टॉप कहते हैं, इसे पेरेंट राइट या फिर पेरेंट एंड अब कहा जाता है इसे पेरेंट स्टार्ट और इसे पेरेंट बॉटम। तो अगर देखें इसे, ये जो बटन है पहला बटन, तो ये जो बटन है वो अगर वर्टिकली देखें तो सेंटर में इस पेरेंट के बिल्कुल बीचों बीच है। इसे रिलेटिव लेआउट में सिंपली सेंटर वर्टिकल करेंगे तब ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, वर्टिकल रूप से बीचों बीच, ना कि बिल्कुल पेरेंट के सेंटर में। और उसके बाद फिर ये जो बटन है वो सिंपली एक एट्रीब्यूट होता है रिलेटिव लेआउट में, लेआउट टू राइट ऑफ, यानी कि रिलेट करवा रहा है इस बटन के राइट में हम जाना चाहते हैं। तो सिंपली जैसे ही हम लोग लेआउट टू राइट ऑफ, मान लीजिए ABC बटन का नाम है, ये A है, ये B है, ये C है, तो सिंपली लेआउट टू राइट ऑफ A लिखेंगे तो ये इसके राइट में आ जाएगा। फिर मार्जिन देना जितना वो देंगे, यानी इससे रिलेट हो गया है। अब बटन C को अगर देखें तो लेआउट टू राइट ऑफ B लिखेंगे तो ये बिल्कुल इसके राइट आ जाएगा। और या फिर इसे दूसरी तरह से भी हम अलाइन कर सकते थे, लाइक इसे लेआउट टू पेरेंट एंड करते हैं तब भी ये पेरेंट से भी जुड़ा हुआ है। ये पेरेंट से भी हो सकता था और इससे भी, तो आप किसी भी तरह से कर सकते थे। तो आप देख रहे हैं कि सारे व्यूज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए इसे रिलेटिव लेआउट कहते हैं। इसके एट्रीब्यूट्स काफ़ी सिंपल हैं और ये बेसिकली कॉमन टाइप के इंटरफेसेस को बनाने के लिए यूज़ होता है। चलिए अब एंड्रॉयड स्टूडियो में इसकी यूजेज देखते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव लेआउट का टैब खुला हुआ है, यहाँ से हम लोग डिज़ाइन टैब पर आएंगे। चलिए कुछ बटन्स ऐड करते हैं। ये हो गया पहला, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बटन B जो है वो सिंपली इसी पोजीशन में रहे, सेंटर वाले ही पोजीशन में रहे, लेकिन बटन A के बगल में रहे, राइट में रहे। तब हम लोग क्या करेंगे, तो बटन B पर हम लोग एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, सेंटर वर्टिकल ट्रू कर देंगे। अब ये वर्टिकली तो सेंटर आ चुका है, मिल चुका है दोनों का पोजीशन। अब हम लोग को चाहिए कि बटन B जो है वो बटन A के राइट में रहे। तो रिलेटिव लेआउट का यही मेन पर्पस है कि ये व्यूज़ को रिलेट करवाता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे लेआउट टू राइट ऑफ, यहाँ पर देख सकते हैं लेआउट टू राइट ऑफ। अब इस पर जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है ID, जिस बटन के राइट में हमें इसे असाइन करना है। तो हम लोग यहाँ पर ID A सेलेक्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि बटन B ऑटोमेटिकली बटन A के बगल में आ चुका है क्योंकि हमने राइट यूज़ किया। और एक और चीज़, अब राइट की जगह पर बेसिकली एंड यूज़ होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर टू एंड अगर टाइप करेंगे तब अच्छा रहेगा। तब यहाँ पर से वो वार्निंग या फिर सजेशन हट चुका है। तो लेआउट टू एंड ऑफ, यानी बटन A के एंड में बटन B रहेगा। सिंपली रिलेट करवा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल रिलेटिव लेआउट इसीलिए इसका नाम है। अब अगर हमें बटन C को बटन A के पहले चाहिए, यानी स्टार्ट में चाहिए, तब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी जो वर्टिकल पोजीशन है उसे सेंटर कर लेंगे। तो सेंटर इन सेंटर वर्टिकल ट्रू, तो ये जो वर्टिकली है सेंटर आ चुका है। अब सिंपली इसे बटन A के स्टार्ट में हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर टू स्टार्ट अगर हम टाइप करें तो ये आ चुका है। अब बटन A यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं तीनों बटन्स डेकोरेटेड हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बटन A, बटन B, बटन C। बटन A सेंटर में है, बटन B राइट में, बटन C लेफ्ट में। तो ये तो हुई सेंटर की बात। अब पेरेंट के साथ इसे कैसे असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये जो तीनों बटन्स हैं वो हमें नीचे पेरेंट के बॉटम में चाहिए, 3 बटन्स, तो उसके लिए एट्रीब्यूट है। तो एक काम करते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट्स हटा देते हैं जो अभी हमने डाले, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हटा देते हैं। तो ये हो गया वापस से उसी की तरह, पहले की तरह। अब बटन A को हमें चाहिए बॉटम में, पेरेंट के बॉटम में। जैसे हम लोग यहाँ पर पेरेंट लिखेंगे
तो यहाँ पर आएगा कई सारे ऑप्शंस। यहाँ पर से हम लोग चूज़ करेंगे अलाइन पेरेंट बॉटम और ट्रू कर देंगे। तो ये बॉटम में आ चुकी बटन। यहाँ पर भी रिलेट हो रहा है कि पेरेंट के बॉटम से इसे जोड़ना है। अब हम लोग बटन बी पर आएंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे, पेरेंट बॉटम, इसे भी ट्रू करेंगे। ये भी नीचे आ चुका है और यहाँ पर भी वही लिखना है, इसलिए हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो तीनों बटन्स नीचे आ चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए कि बटन ए पहले यहाँ पर रहे, उसके बाद बटन बी रहे, उसके बाद बटन सी रहे। तब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले बटन बी पर आएंगे। बटन बी को हम लोग सेंटर में कर देंगे। किस तरह से सेंटर, तो बॉटम में ही सेंटर करना है हमें। हमने इसे बॉटम से तो जोड़ दिया, अब तो ये हिलेगा नहीं यहाँ पर से, आई मीन बॉटम से नहीं हिलेगा। तो अब हमें क्या करना है कि हॉरिजॉन्टली इसे सेंटर में करना है, इसके सेंटर में। तो सेंटर हॉरिजॉन्टल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे हम लोग, ट्रू कर देंगे। अब बटन बी आप देख रहे हैं कि सेंटर में आ चुका है। अब बटन ए इसके लेफ्ट में देना है और बटन सी राइट में देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बटन ए में आएंगे और इसे हम लोग रिलेट करवाएंगे बटन बी के स्टार्ट में देना है हमें, इसलिए लिख देंगे टू स्टार्ट। किसके, तो बटन बी के। तो हमारा जो बटन ए है वो आ चुका है बटन बी के स्टार्ट में, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि बटन सी भी इसके ऊपर अभी चढ़ा हुआ है। अब हम लोग बटन सी को रिलेट करवाएंगे बटन बी के एंड से। तो टू एंड ऑफ जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर बटन बी सेलेक्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि बटन ए, बटन बी, बटन सी तीनों हमारा बॉटम में जा चुका है और काफ़ी डेकोरेटेड वे में आ चुका है। तो मार्जिन कैसे हम देंगे, अगर हमें मार्जिन चाहिए नीचे से, तो मार्जिन देना भी काफ़ी आसान है, जैसे हम हर चीज़ में मार्जिन देते हैं। लाइक मार्जिन बॉटम सभी को 24 dp हम देंगे, 24 dp, इसमें भी आकर के 24 dp, इसमें भी आकर के पेस्ट कर देंगे 24 dp। अब बटन्स दिख रहे हैं आपको। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जिसमें कि बटन्स एक के नीचे एक रहेंगे। यहाँ पर तो राइट लेफ्ट का हमने क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट। अब एक के एक नीचे जब करना है हमें, तो सिंपली उसके लिए एट्रीब्यूट है लेआउट बिलो। आप अगर उसके ऊपर भेजना चाहते हैं तो लेआउट अबव, यानी सिंपली जिधर भेजना है आपको वही चीज़ आपको एट्रीब्यूट में ही मिलती है। तो एक ट्राई करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम, बटन बी जो है उसे हम लोग सेंटर इन पेरेंट कर देते हैं। इस एट्रीब्यूट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे सेंटर इन पेरेंट से, सेंटर इन पेरेंट ट्रू। और ये जो अलाइंड पेरेंट बॉटम है उसे हटा देंगे। अब ये सेंटर इन पेरेंट आ चुका है। अब हम लोग को क्या चाहिए, इन दोनों बटन्स के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हम पहले हटा देते हैं। ये हट गया और ये भी हट गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर जा चुके हैं दोनों व्यूज़। बटन बी में सिंपली एक चीज़ हमने लगाया, सेंटर इन पेरेंट। मार्जिन जो है वो हटा देते हैं हम लोग, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट लगा रखा है इसमें, सेंटर इन पेरेंट। ये सेंटर में आ चुका है। अब हमें चाहिए कि बटन ए इसके ऊपर रहे और बटन सी इसके नीचे रहे। तो राइट और लेफ्ट का फंडा तो हमने क्लियर कर दिया। अब बटन ए को हमें बटन बी के ऊपर चाहिए, तो कैसे होगा, तो सिंपली हम लोग आएंगे बटन ए में, लिख देंगे लेआउट अबव। किसके, तो बी के। तो बी के ऊपर तो ये आ चुका है। एक सेकंड, ये जो मार्जिन है वो भी हम लोग हटा देते हैं दोनों में से। अब ठीक है, तो बी के ऊपर ये आ चुका है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसे सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू कर देना है। तो ये बिल्कुल सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर आ चुका है और ये बटन बी के ऊपर आ चुका है। अब बटन सी को हमें क्या करना है कि बटन बी के नीचे करना है। तो लेआउट अबव से ऊपर जाता है और लेआउट बिलो से नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे लेआउट बिलो, लेआउट बिलो बटन बी, लेआउट बिलो बटन बी। तो ये नीचे आ चुका है बटन सी बटन बी के। अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट एल से हम लोग अरेंज कर लेंगे कोड को। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बटन सी है इसे सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आई मीन एट्रीब्यूट है, सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। अब ए बी सी देख सकते हैं आप कि एक पर एक आ चुका है, ए बी सी। तो हमने राइट भी अलाइन करना सीख लिया, लेफ़्ट भी, टॉप भी, बॉटम भी, फिर लेआउट एक के ऊपर एक या फिर एक के नीचे एक, यानी सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए रिलेटिव लेआउट के। तो यही यूजेज है रिलेटिव लेआउट का। इसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइंस रिलेटिव लेआउट में।
हालांकि रिलेटिव लेआउट का यूज़ मोस्टली स्क्रीन्स डिज़ाइन करने में नहीं होता है, लेकिन स्क्रीन के कुछ टूल्स या फिर कोई अगर लेआउट है उसमें कुछ डायनेमिकली कुछ कंटेंट दिखाना है तो अलग से XML फाइल छोटी छोटी रिलेटिव लेआउट वाली बनती है जो कि हम यूज़ करते हैं उसे कॉन्स्टेंट लेआउट के साथ। तो वो सब बातें आगे होंगी, लेकिन रिलेटिव लेआउट का यूज़ कुछ इसी तरह का है। तो आई होप रिलेटिव लेआउट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, जितना हो सके इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो।